बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी कुछ खतरा आपके लिए क्यों बना रह जाता है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में एक बार फिर से कोरोना का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 7 दिन के लिए यह कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू अब लागू रहेगा, यानी कि 17 मई तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को आने जाने की या फिर जरूरी सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर जब आप अपने घर से निकलेंगे तो उसकी छूट आपको मिलेगी। और इसके अलावा अगर बिना मतलब में अगर आप अपने घर से निकले या फिर सड़क पर नजर आए तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। 7 दिन के लिए और यूपी में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक इसकी मियाद कर दी गई है। यूपी में 26,000 पिछले 24 घंटे में मामले सामने आए हैं और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो कोरोना से त्राहिमाम मचा है। वायरस से संक्रमण और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वहीं पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी मरीजों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कोरोना से जंग जीत चुके मरीज कई ऐसे लक्षणों से बेदम हैं। हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट्स बताएंगे कैसे पाएं इस पर पार। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। रिकवर होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा कोरोना। ठीक होने के बाद भी मरीजों को हो रही है परेशानियां। पोस्ट कोविड सिम्टम्स बिगाड़ रहा है मरीजों का मूड। कोरोना की दूसरी लहर से हिंदुस्तान में कोहराम मचा है। लगातार रूप बदल रहा कोरोना काल बनकर टूट रहा है। बहरूपिया कोरोना के अब तक हिंदुस्तान में 3 वेरिएंट मिल चुके हैं। एक तरफ किलर कोरोना से हाहाकार मचा है तो इसके वेरिएंट का भी अलग अलग असर देखा जा रहा है। रिकवरी के बाद भी मरीज पोस्ट कोविड के लक्षणों से जूझ रहे हैं और लंबे वक्त तक उन्हें कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना को हराने के बाद भी कुछ लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसलन कोरोना को मात दे चुके शख्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उनके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और उनकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। कोरोना कई बार सीधे दिल पर अटैक कर रहा है, लिहाजा पोस्ट कोविड हार्ट अटैक जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई मरीजों की आंखों में ब्लैक फंगस भी हो रहे हैं, जिससे आंखों में जलन और कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। कोरोना से जंग जीत चुके कई मरीजों को पैर में सूजन भी देखी गई है। जानकारों के मुताबिक कोरोना से लड़ाई के दौरान इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। लेकिन एक बड़ा सवाल, जिस सवाल का जवाब आप भी जानना चाहते होंगे कि कोरोना नेगेटिव आप हो गए उसके बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको रह जाते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को लेकर आपको क्या करना चाहिए और ये कॉम्प्लिकेशंस क्या बहुत खतरनाक हैं या फिर ये उतने खतरनाक नहीं है। कुछ सावधानियों से इस कॉम्प्लिकेशन से आप पार पा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव सीनियर फिजिशियन हमारे साथ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कोरोना नेगेटिव कोई पेशेंट हो जा रहा है उसके बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे सांस लेने में थोड़ी उनको तकलीफ होती है, खांसी रहती है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको लेकर क्या लोगों को डरना चाहिए, संभलना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए, बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? देखिए, जब आरटीपीसीआर नेगेटिव होता है तो आप मान लीजिए कि पेशेंट तो नॉन इन्फेक्टिव हो गया, वो किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। बट उसका ये मतलब नहीं कि सब चीजें ठीक हो गई हैं। जो उसके लंग पे जो रेजिडुअल इफेक्ट्स होते हैं, फाइब्रोसिस होते हैं, उस पे तो मुझे लगता है डॉक्टर राहुल भार्गव आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कार्डियक रिलेटेड है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं विद्यानाथ जी, उसको हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक जो बहुत कॉमन हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते में कम से कम एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम या जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं वो लेके बहुत सारे पेशेंट्स अस्पतालों में आ रहे हैं। और इसका मुख्य वजह तो यही है, जो भी स्टडीज में अभी तक आया है, कि एक तो हार्ट इसमें विभिन्न प्रकार से प्रभावित होता है। निश्चित तौर पे फेफड़ा संक्रमित होने वाला प्राइमरी ऑर्गन है, बट वो जो रिसेप्टर्स है ACE2 रिसेप्टर्स, वो हार्ट में भी होता है। तो एक वायरस का डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से मायोकार्डाइटिस होती है, हार्ट की फंक्शन कम होती है, उसको कहते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं
उसकी लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से वहां पे क्लॉट बनता है। साथ में कोagulation प्रोफाइल भी डिरेंज होता है इन लोगों का। एंग्री प्लेटलेट्स या जो खून थक्का बनाने के लिए जो प्लेटलेट्स बोलते हैं वो एंग्री रहते हैं, तो इस तरह से एक बहुत हाइपर कोagulable या थक्का बनने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा यहाँ पे रहती है। तो ऐसे में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को लंबे समय तक ब्लड थिनर्स पे रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से चिकित्सक का परामर्श अनिवार्य है। जिस डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं जस्ट निगेटिव होने के बाद उनका फॉलोअप न छोड़ें, उनके साथ संपर्क बनाए रखें। और किसी भी तरह का अगर सिम्टम्स हो, जैसे चेस्ट में पेन हो या गले में दर्द हो या नाभि से लेके जॉ तक कहीं भी पेन हो, दोनों बाएं हाथ में जा रहा हो, ट्रांसमिशन हो पेन का, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, जाके ईसीजी कराना है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, ये तो चीजें जो बता दी है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज कुमार जी ने, कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आफ्टर कोरोना आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो? जो मरीज कोरोना से रिकवर हुआ है या फिर उसका जो परिवार है वो उस मरीज के लिए क्या करे? देखिए बिल्कुल सही बोला। एक तो कार्डियक प्रॉब्लम एक है, न्यूरोलॉजी में स्ट्रोक की मात्रा बढ़ती जा रही है, न्यू ऑनसेट डायबिटीज है, किडनी के डिसऑर्डर्स हैं। ये सब प्रॉब्लम्स पोस्ट कोरोना या पोस्ट कोविड की वजह से हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा तरीका है मिटिगेट करने का रिसर्च, ये जानना कि हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में कितना होता है। अमेरिका में पिछले 2 हफ्ते पहले एक पेपर पब्लिश हुआ था जिन्होंने 5 मिलियन लोगों की स्टडी करी और बताया कि 30 दिन तक जो सरवाइव कर गए वो अगले 6 महीने में मोर्टेलिटी का भी उन्होंने देखा है कि मृत्यु की दर भी उन लोगों में बढ़ गई है। तो इंपॉर्टेंट इस समय यह है कि बड़े अस्पतालों को और सरकार को पोस्ट कोविड क्लिनिक स्टार्ट करनी चाहिए। इन लोगों को 6 महीने तक फॉलो अप करना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हार्ट की गाइडलाइंस आती जा रही हैं और हमारा आदेश है कि वो कुछ दिन में आ जाएंगी कि 30 दिन तक आप एस्पिरिन देते रहिए या कुछ भी जो भी नई दवाई वो देना चाहेंगे। बट हाँ, फॉलो अप होना इन लोगों का जरूरी है। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि कोविड से ठीक हो गए तो घर चले गए। हमने ये भी देखा है अपने सेंटर पे कि 10% लोगों को जिनको स्टेरॉइड दी गई उनकी शुगर अगले 2 से 3 महीने में नीचे नहीं आई, वो डायबिटीज के कगार पे बैठे थे और डायबिटीज में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब प्लिथोरा जैसे पोस्ट कोविड क्लिनिक इसका आंसर है। और हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे फोर्टिस में पोस्ट कोविड क्लिनिक स्टार्ट हो रही हैं, लोग आ रहे हैं प्रॉब्लम के साथ। तो ये हमारे को समझना आवश्यक है। और आपने इतना महत्वपूर्ण चीज उठाई है कि जब दूसरी वेव चल रही है, लोगों को यह भी अवगत कराना है कि अगले 6 महीने तक वो कोई भी चीज को ना टालें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ खाएं। और शायद इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहूंगा, यहाँ पे योगा का रोल बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि लंग्स पे टॉक्सिसिटी हुई है, फाइब्रोसिस हुआ है, ब्रेथलेसनेस हुई है लोगों को। यहाँ पे योगा गुरु जो है उनके साथ चर्चा करके हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर मनोज, एक और बड़ी चीज जो कोरोना ठीक होने के बाद भी देखी जा रही है वो ये कि खांसी निरंतर बनी रही है। दूसरा एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं इसमें कि कोरोना आपको हो गया, आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, 5 दिन 7 दिन के बाद आपका जो टेस्ट गया हुआ था खाने पीने का वो वापस आ गया, तो 5-7 दिन के बाद क्या ये समझ लेना चाहिए कि आप कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, भले ही आपका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर टेस्ट करा के ही ये पुख्ता करना चाहिए? दूसरी बात ये कि जब कोरोना ठीक होने के बाद आपकी खांसी नहीं जा रही है तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, किस तरह के डॉक्टर से आपको सलाह मशवरा करना चाहिए? देखिए, ये जो परसिस्टेंस ऑफ कफ है या जो खांसी जो है बहुत सारे लोगों को परसिस्ट करती है और मैंने देखा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक होती है। इसका बहुत हद तक एक संबंध है कि आपका लंग्स इनिशियली जो था, क्या स्कोर था आपका, सीटी स्कोर क्या था, उस समय आप कितना सिम्टोमेटिक थे। ड्राई कफ अगर होता है आपको अपने डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। एक्सरे चेस्ट में बहुत ज्यादा रेडिएशन हैजार्ड नहीं है तो एक्सरे करवाना चाहिए। और बहुत बार ड्राई कफ के लिए कफ सप्रेसेंट अवेलेबल है मार्केट में, उसको यूज करना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए। दूसरी चीज आपने जो कही कि कोरोना में अगर टेस्ट वापस आ गया है तो क्या ये इंडिकेट करता है कि आप ठीक हो गए? देखिए, अभी आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइंस आई थी उसमें उन्होंने ये कहा कि आप दूसरी बार ठीक होने के बाद टेस्ट ना कराएं। बट जो एवरेज डेटा है, जो वर्ल्ड वाइड डेटा है, उसमें बोला जा रहा है कि 11 से 14 दिन के बीच में अधिकांश लोग निगेटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रेट रिपोर्ट के कम से कम 2 हफ्ते तक आपको इंतजार करना चाहिए, जब आप फिर थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालें और फिर आप देखें, क्योंकि अब तो ये अनिवार्य नहीं माना गया है कि कोविड टेस्ट करा के ही आप वापस लौटें। बट अमूमन 2 वीक का कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद का समय जरूर है।
मतलब कम से कम 14 दिन के बाद ही अगर आप ठीक हैं तो ये समझे कि आप कोरोना नेगेटिव हो सकते हैं, भले आपने टेस्ट कराया हो या ना कराया हो। डॉक्टर राहुल भार्गव, अभी एक चीज और देखने को मिल रही है आमतौर पर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें, कि उनका बुखार 3 से 4 दिन में ठीक हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद ही एक नई समस्या जो शुरू हो जा रही है, वो चेस्ट में प्रॉब्लम या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत या फिर उनको महसूस होता है कि चेस्ट में भारीपन है। तो ये क्या लक्षण है, ये क्या बीमारी है और इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है? थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिएगा। जब वायरस 1 मई को आपके नाक से अंदर घुसा, 4 मई तक वो रेप्लिकेट करता रहा, उसने बुखार करवाया क्योंकि बॉडी उससे लड़ने की शक्ति प्रोड्यूस कर रही थी। 4 मई से लेके 7 मई तक वो लड़ता रहा बॉडी ने। तब हाई ग्रेड फीवर, जिसे हम चिल्स के साथ फीवर कहते हैं, 102, 103, और इस वाले वेरिएंट में क्रोसिन से नहीं, मेफ्टाल्सपास और जो बाकी दवाइयां हैं उससे बुखार को नीचे लाने की प्रॉब्लम किया जाता है। इसके बाद 7 मई को, 8 मई को, 9 मई को आदमी ठीक रहता है। इसके बाद उसकी सांस फूलनी स्टार्ट होती है और ऑक्सीजन गिरती है। यह समय वो है जब वायरस अपना काम करके चला गया, बॉडी को उसने एक्साइट कर दिया लड़ने के लिए, बॉडी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और ज्यादा तेजी से लड़ती गई। जब ये लड़ती गई, जिसे अपन हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं या हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, ये बुखार हाइपर इम्यून फीचर की वजह से होता है। लंग्स में फाइब्रोसिस, लंग्स में द्वंद होता है, लंग्स में स्कारिंग होती है, लंग्स में इंफेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें सांस फूलने लगती है। इस समय पे स्टेरॉइड का और जो बाकी दवाइयां हैं उसका काम आता है। अमुंदा 90% लोग पहले 5 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये 10% लोगों में, जिनको 6-7वें दिन 9 मई 10 मई के करीब उनको सांस फूलना स्टार्ट होता है पहले दिन से, ये लंग में फाइब्रोसिस की वजह से, लंग में जो क्षति हुई है उस युद्ध की वजह से, जो कोरोना और ह्यूमन बॉडी के सेल्स की वजह से हुआ। तो इस तरह से समझ लीजिए कि ये महाभारत का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र का रण मैदान जो था वो लंग्स थी, उसको क्षति हुई, जिसकी वजह से बुखार भी आया दोबारा और आपकी सांस फूलना चालू हुआ। ठीक है डॉक्टर मनोज, अभी मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर से सलाह करते हैं, उनको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, बुखार आता है और उसके बाद डॉक्टर जो हैं उनको कुछ टेस्ट लिखते हैं, कहते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, और वो टेस्ट होते हैं सीबीसी, सीआरपी, एलएफटी, केएफटी, डिमायर और इसके अलावा सिटी स्कैन, कोविड आरटीपीसीआर। तो ये कोविड आरटीपीसीआर तो समझ में आता है और ये भी समझ में आता है कि ये तमाम टेस्ट जब आप बीमार हैं तो आपको करवा लेने चाहिए, लेकिन क्या आप एक बार जब ठीक हो जा रहे हैं तो एक बार फिर से ये टेस्ट करवा के आपको देख लेना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आपको हुई थी वो फिर से अभी बरकरार है या फिर वो खत्म हो गई है, या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही ये टेस्ट दोबारा करवाएं? देखिए, कॉमन जो टेस्ट डॉक्टर्स लोग प्रेस्क्राइब करते हैं वो कोविड पैनल जो है उसमें सीआरपी है, डी डाइमर है, इंटरल्यूकिन 6 है और हीमोग्राम है, साथ में यूरिया क्रेटिनिन या जो एलएफटी जो बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे मार्कर्स जो हैं ये आपके प्रोग्नोस्टिक मार्कर हैं। अगर आपका सीआरपी बहुत बढ़ा हुआ है, डी डाइमर्स बहुत बढ़ा हुआ है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा हुआ है, तो आपको सीवियर कोविड होने की संभावना ज्यादा है और ट्रीटमेंट भी इस पे बहुत बेस्ट है। जैसे डी डाइमर है तो आपको खून पतला करने के लिए इंजेक्शन जो लगानी है, लो मॉलिक्यूलर बेटाप्रिन, उसको यूज करना है। सीआरपी जो है वो स्टेरॉइड्स के लिए भी कहता है। तो अगर एचआरसीटी के साथ साथ ये टेस्ट होते हैं तो काफी सहायक होते हैं। अब रही बात कि आपका सिम्प्टोमेटिकली आप इम्प्रूव हो गए हैं, तो प्रोग्नोसिस के लिए आपको जैसे एचएससीआरपी का लेवल बाद में करा लेते हैं अगर वो नॉर्मल हो जाता है, डी डाइमर विद इन नॉर्मल है, तो ड्रग को स्टॉप करने के लिए और आगे की जो एक प्लानिंग है उसके लिए भी काफी सहायक होता है। तो कोई ये अननेसेसरी टेस्ट नहीं है, इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है और मुझे लगता है कि इसको पीरियोडिकली कराना चाहिए। आपने शुरू में कराया है और देखने के लिए कि कितना ट्रीटमेंट से आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है या चीजें बदतर हो रही है, इसके लिए भी ये टेस्ट अनिवार्य है। एचआरसीटी भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इसके साथ। जी डॉक्टर राहुल भार्गव, अब एक सवाल ये है कि रिकवर करने के बाद कोरोना से कुछ लोगों के पैर में सूजन है, कुछ लोगों के हाथ में सूजन है, और एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं मैं इसी सवाल के साथ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वैसे तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मील लेते हैं, जैसे ही वो खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद उनके पैर में और हाथ में, आधे पैर में आधे हाथ में झुनझुनाहट महसूस होने लगती है, झंझनाहट वो फील करते हैं। तो ये क्या सिम्टम है और इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए झा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस परेशानियों से वो गुजरे हैं उससे मेंटल हालत में भी बहुत बड़ा
प्रॉब्लम आती है और उनको परेशानियां होती हैं। तो पहली चीज, जब वो खाना खाते हैं, बहुत सारे लोगों को सांस फूलने की परेशानी होती है। ये वो लोग हैं जिनका 70-80% लंग इन्वॉल्व था। देखिए, जब भी आप चलेंगे, खाना खाएंगे, आप एफर्ट करेंगे, ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत भी परेशानी होगी, कमी होगी, क्योंकि लंग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आपको सांस फूलेगी और आप खाना कम खाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, इतने दिनों से अस्पताल में रहने की वजह से या खाना कम खाने की वजह से, टेस्ट ना आने की वजह से शरीर में एल्ब्यूमिन की कमी होती जाती है, जिसकी वजह से पैर में सूजन आ जाती है। तो एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पोस्ट कोविड का बहुत जरूरी है इस समय देश के लिए, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा, विदेश के मुकाबले में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक हमारे देश में पाए जाते हैं। तो डायबिटीज, दोहरी मार देखिए, डायबिटीज, स्टीरॉइड, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और उसके ऊपर कोविड, ये कहर बरसा रहा है हमारे शरीर पे। तो ये जो परेशानियां हैं, इसके लिए जांच करना आवश्यक है कि क्या एल्ब्यूमिन की बहुत कमी है तो हाई प्रोटीन डाइट की आवश्यकता है, क्या किडनी से प्रोटीन ज्यादा जा रहा है, या विटामिन जिसे B12 फोलेट की डेफिशिएंसी कहते हैं, कहीं वो तो नहीं हो गई। तो एक कोविड तो है ही है, बट ये एक पेंडोरस बॉक्स खोलता जा रहा है कि बाद में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है। इसके लिए मैं कफायत करूंगा आपके चैनल से कि अब समय आ चुका है कि देश में पोस्ट कोविड क्लिनिक्स होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है और उसका जवाब डॉक्टर मनोज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एल्ब्यूमिन अगर आपका कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, डॉक्टर भार्गव ने आपको डिटेल बताया कि पैरों में स्वेलिंग के लिए तो हाइपोप्रोटीनीमिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि मायोकार्डाइटिस की वजह से हार्ट की फंक्शन भी कम होती है, वो भी एक सूजन का विषय होता है, वजह होता है। तो प्रोटीन डाइट जो है वो जो जनरली प्रेस्क्राइब की जाती है कि 1 ग्राम के पर केजी बॉडी वेट कम से कम आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। प्रोटीन के फॉर्मुलेशन भी हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद वापस आऊंगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और सवाल हैं, उसका जवाब भी जानेंगे, फौरन लौटेंगे। तो हम बता रहे हैं आपको कि कोरोना से ठीक होने के बाद, यानी कि कोरोना से रिकवर होने के बाद अगर कुछ परेशानी अभी भी आपको हो रही है तो वो परेशानी क्या है, उस परेशानी का समाधान क्या है और उसको देखते हुए आपको आगे आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। एक खास पैनल हमारे साथ है, डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, वायरस से संक्रमण और मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं उसके मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। कोरोना से जंग जीत चुके मरीज कई ऐसे लक्षणों से बेदम हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अब एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद डॉक्टर्स के पास चलेंगे। रिकवर होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा कोरोना। ठीक होने के बाद भी मरीजों को हो रही है परेशानियां। पोस्ट कोविड सिम्टम्स बिगाड़ रहा है मरीजों का मूड। कोरोना की दूसरी लहर से हिंदुस्तान में कोहराम मचा है। लगातार रूप बदल रहा कोरोना काल बनकर टूट रहा है। बहरूपिया कोरोना के अब तक हिंदुस्तान में 3 वेरिएंट मिल चुके हैं। एक तरफ किलर कोरोना से हाहाकार मचा है, तो इसके वेरिएंट का भी अलग अलग असर देखा जा रहा है। रिकवरी के बाद ही मरीज पोस्ट कोविड के लक्षणों से जूझ रहे हैं और लंबे वक्त तक उन्हें कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना को हराने के बाद भी कुछ लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसलन कोरोना को मात दे चुके शख्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और उनकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। कोरोना कई बार सीधे दिल पर अटैक कर रहा है, लिहाजा पोस्ट कोविड हार्ट अटैक जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई मरीजों की आंखों में ब्लैक फंगस भी हो रहे हैं, जिससे आंखों में जलन और कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। कोरोना से जंग जीत चुके कई मरीजों को पैर में सूजन भी देखी गई है। जानकारों के मुताबिक कोरोना से लड़ाई के दौरान इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ऐसी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर समय रहते इन लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो हार्ट अटैक की आशंका काफी कम हो जाती है और बाद में रिकवरी भी आसान होती है। तो अगर आपको कोरोना से ठीक होने के बाद सांस लेने में तकलीफ है, सीने में दर्द रहता है, पैरों में सूजन है, तो इन लक्षणों को कतई नजरअंदाज ना करें। फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह को मानें। कोविड-19 में
जो देखा जा रहा है, जो संक्रमित लोग हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी वजह ये है कि एक कोविड-19 जो है प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज में ले आता है, और लोगों में देखा गया है जो खास करके मॉडरेट और सीवियर डिजीज से संक्रमित होते हैं उनमें ब्लड के क्लॉट बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ये ब्लड क्लॉट जो है आर्टरी या वेन में हो सकता है। अगर हृदय की आर्टरीज में, या जिसको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं, वहाँ क्लॉट बनता है तो हार्ट अटैक होता है। ये चीज़ें पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखी जा रही है, जो कि पिछली बार जो फर्स्ट वेव था उसमें इंसिडेंस इतना हाई नहीं था। डॉक्टर्स के मुताबिक पोस्ट कोविड लक्षणों से पार पाने के लिए मरीज को खुद का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। डाइट से लेकर एक्सरसाइज की मदद से आप इससे उबर सकते हैं। तो ज्यादा तला हुआ या फिर मिर्च मसाला वाला खाना खाने से परहेज रखें। सेहत के जानकार ऐसे वक्त में धूम्रपान से दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स सिर्फ वयस्कों को नहीं बल्कि बच्चों को भी परेशान कर रहा है। बच्चों को ज्यादा थकान, जोड़ों, जांघों, सिर, हाथों और पैरों में दर्द महसूस हो रहा है। तो कोरोना से जंग जीत चुके 7% से ज्यादा बच्चों को नींद से जुड़ी परेशानी हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं और डॉक्टर राहुल भार्गव हैं। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार जी, अभी बच्चों का हम जिक्र कर रहे थे, तो एक बच्चों में जो समस्या हो रही है वो ये हो रही है कि ठीक होने के बाद भी बच्चों में उनकी आंखों में आंसू के आने का सिलसिला जारी रहता है। ये क्या समस्या है सर, और इस समस्या का समाधान कैसे हो? क्या डॉक्टर से पूछकर इस समस्या का समाधान हो सकता है, या फिर धीरे धीरे ये जो आंसू निकलने का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा अपने आप? देखिए, बच्चों में सिम्टम्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट तो हैं ही। जैसे बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है, लेथार्जी होते हैं। उसके बाद रिकवर होने के बाद भी उनको थोड़ा आंखों में जो कंजंक्टिवाइटिस, जो इस बार नए स्ट्रेन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स माना गया है, कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई, उसका इंसिडेंस ज्यादा होता है। बट धीरे धीरे बच्चों में हमने देखा है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, और वो बच्चे थोड़े जल्दी रिकवर कर रहे हैं। उनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है थोड़ा कम समय का होता है। कुछ ही बच्चे जिनका कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है उसमें प्रोग्नोसिस खराब होती है। बाकी बच्चों में जो ये रेजिडुअल सिम्टम्स, लेथार्जी, बॉडी एक, ये सब चीजें जो होती हैं, मसल्स एक, इनमें थोड़ा सा जैसे विटामिन डी का सेवन कराना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स, साथ में कैल्शियम। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे बच्चे भी जल्दी रिकवर हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या कोरोना से ठीक होने के बाद मेमोरी लॉस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत सारी एंजाइटी प्रॉब्लम्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के कंसल्ट्स इस समय 80 to 90% इंक्रीज है पोस्ट कोविड में। और ये वो लोग हैं जो पोस्ट कोविड से संबंधित हैं, जिनको कोविड हो चुका है। ये वो लोग नहीं है जो घर पे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल हियर इट क्लियर एंड लाउड, ये वो लोग हैं जो कोविड से होके डिस्चार्ज होके गए हैं। Memory loss because of multinutritional deficiency, because of the trauma, because of emotional problems की वजह से memory loss, depression, anxiousness, anxiety, fear, गुस्सा, ये बहुत ज्यादा है। तो इस समय बहुत ज्यादा, जो मैंने आपसे कहा कि एक होलिस्टिक तरीके से बॉडी को ठीक करना आवश्यक है, क्योंकि शायद वायरस ने सिर्फ लंग्स में नहीं पूरे शरीर के ऑर्गन्स पे अफेक्ट किया है, जो हम धीरे धीरे आगे आने वाले समय में हमें पता चल रहा है। पिछली वेव इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इस बार का शायद वायरस स्ट्रांग भी है, और इतने सारे लोगों को अफेक्ट किया है उसने कि इसके दुष्प्रभाव अब दिखने लगे हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमें इसमें संज्ञान लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, न्यूज नेशन ने जो पहल की है, इसका नाम अगर इंटरनेट पे जाए, पोस्ट कोविड केयर करके जाए, इससे लोगों को पता चलेगा कि ये परेशानियां सही में हैं, और इसका सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन अपने आप के साथ ही है, जिसमें हीलिंग करना बॉडी की बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए इस समय अपने आप को योगा प्लस दवाइयां प्लस सही निवारण करना और सही एडवाइस लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मेमोरी लॉस के लिए सिंपल है, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक विटामिन B12 डेफिशिएंट है। जब वो हॉस्पिटल में रही है उस समय उसको खाना प्रॉपर से नहीं मिला है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की डिफिशियंसी बहुत कॉमनली आ रही है। तो एक विटामिन B12 की कमी को पूरा करिए, इसी से बहुत लोगों की मेमोरी में सुधार होगा। ठीक है सर। डॉक्टर मनोज, कोरोना से ठीक होने के बाद कितने दिन तक आराम करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कोरोना से रिकवर कर गए हैं, आपको दफ्तर जाना है, आपको अपना काम करना है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को कितने दिन तक घर पर रहकर आराम करने की जरूरत है सही मायने में?
देखिए झा साहब, मैं इसमें कहूंगा कि थोड़ा इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन है। हर पेशेंट्स की जो है रिकवरी जो है वो डिफरेंट है। तो जब आप एफेब्राइल हो जाते हैं और उसके करीब करीब 2 वीक्स तक जब आपको शारीरिक रूटीन एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ बोलते हैं, जैसे आप घर में जो एक्टिव होते हैं, उसमें जी अगर सर। कोई थकावट महसूस नहीं होती है, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होता है, तो आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आराम से 2 वीक्स के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। शुगर के मरीज कोरोना से उबरने के बाद क्या सावधानी रखें? बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे, क्योंकि अब वक्त की कमी है। सिंपल सी बात है, एक डाइटरी एडवाइस है, दूसरा फिजिकल एडवाइस है और तीसरी दवाई की एडवाइस है। जो पहले से डायबिटिक थे, जो वो वापस गए हैं स्टीरॉइड से, शुगर नॉर्मल आते आते महीना भर लगेगा, तो अगर इंसुलिन की जरूरत है तो इंसुलिन लेते रहिए। आपका जो डायबिटोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या जो फिजिशियन है वो उसको मॉनिटर करेगा, बट जी। शुगर को कंट्रोल करिए, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं होगी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, जी सर। यूटीआई के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, जी सर। फिजिकल एक्टिविटी जितनी रहे, 10,000 स्टेप की बात करते हैं या दिन में 3 किलोमीटर की बात करते हैं, अगर आप घर से नहीं निकल सकते तो घर में ही मूवमेंट करना स्टार्ट करिए, भले ही किसी के सपोर्ट से करें, पर करिए। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे कही थी, फूड। इस समय पौष्टिक खाना, सात्विक खाना और बैलेंस डाइट खाना आवश्यक है। जहां तक अवॉइड हो वहां पे शुगर्स अवॉइड करें, आलू को अवॉइड करें और चावल को अवॉइड करें। इसके साथ में दाल, साथ में रोटी और सब्जी पे ज्यादा ध्यान दें रादर देन कोई एक्सोटिक चीजों की। अगर आप ठीक है ये सर। चीजें पकी हुई खाते हैं, सात्विक खाते हैं, इमीडिएट बना के खाते हैं, तो आपकी बॉडी को हील होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आप देश निर्माण में अपना भागीदारी देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल भार्गव आपका भी, डॉक्टर मनोज कुमार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोविड होने के बाद आपको क्या करना है वो तमाम जानकारी अब आपके पास है। अगर आपके परिवार में या आप खुद कोविड से संक्रमित रहे हैं और अब रिकवर कर गए हैं, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो कोविड जिसको हुआ है और संक्रमण से वो जूझ रहा है, तो उसको कोविड से उबरने के बाद क्या करना चाहिए उस पर अब आप काम कर सकते हैं, वो सावधानियां आप बरत सकते हैं।